आज के वीडियो में हम लोग भारत के महत्वपूर्ण डांस और फेस्टिवल को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, किस त्यौहार के अगले दिन को माघी भी कहा जाता है? तो लोहड़ी के अगले दिन को माघी कहा जाता है। माघी मतलब मकर संक्रांति को माघी कहा जाता है। अगर मान लीजिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जा रहा है तो 13 तारीख को लोहड़ी मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसे मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। तो नुआखाई उड़ीसा राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। चूँकि भारत में ज़्यादातर फेस्टिवल फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए नुआखाई भी नए चावल को स्वागत करने के लिए उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। डांस और फेस्टिवल वनडे एग्जाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए डांस और फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नुआखाई फेस्टिवल देखिए, एक वार्षिक उत्सव है जो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हिकरू हिडोंगबा या इसे नाव रेस फेस्टिवल भी कहा जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो हिकरू हिडोंगबा मणिपुर राज्य से संबंधित है, जिसे नाव रेस फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। सांग नृत्य रूप डैश की सच्ची संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। सांग नृत्य हरियाणा राज्य से रिलेटेड है। करगा किस राज्य का सबसे पुराना और व्यापक स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है? करगा कर्नाटक राज्य का सबसे पुराना और व्यापक स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। मोंग मोंग उत्सव किस भारतीय राज्य का फसल कटाई उत्सव है? तो नागालैंड राज्य का मोंग मोंग उत्सव फसल कटाई उत्सव है। महोत्सव और मोंग मोंग फेस्टिवल ये दोनों नागालैंड का महत्वपूर्ण फसल कटाई उत्सव है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, सुआ नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सुआ नाच छत्तीसगढ़ राज्य का पारंपरिक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उसके उद्गम राज्य से सही मिलान नहीं है? तमिलनाडु से भारतनाट्यम सही है, केरल से कथकली सही है, केरल से कुचिपुड़ी ये गलत है, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और असम से सत्रिया भी सही है। तो केरल से मोहिनीअट्टम है या कथकली है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नृत्य शैली है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में आग पर चलने का रिवाज है जिसका प्रारंभ तमिलनाडु में हुआ है? तो थिमिस फेस्टिवल है जिसमें आग पर चलने का रिवाज है और यह तमिलनाडु से रिलेटेड है। थिमित फेस्टिवल इसमें आग पर चला जाता है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है थिमित फेस्टिवल। नेक्स्ट देखते हैं, सोलंग मूलतः किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? सोलंग अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस धर्म में गोचक समारोह मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म में गोचक समारोह मनाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है गोचक समारोह किस धर्म से रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से। ओणम केरल में मनाया जाने वाला डैश दिन का फसल उत्सव है। तो 10 दिन ओणम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल में से एक है। वंगाला डैश के देवता को कृतज्ञता देने का समारोह है। तो वंगाला मेघालय का एक समारोह है जो उपजाऊ वाले देवता को के सम्मान में मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से जुड़ा नहीं है? तो कजरी ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कजरी और नौटंकी है। कवादी, कुमी, कोलट्टम ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ओणम केरल का फसल त्यौहार है। बाली यात्रा नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाली यात्रा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग का चयन करें। पढ़यानी ये केरल राज्य से संबंधित है। पढ़ने से कोरिलेट करके केरल को याद कर लेंगे, यानी केरल लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, तो पढ़यानी नृत्य केरल राज्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो डांगी। डांगी ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। धूमल, हफीजा और रऊफ ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, जिसमें रऊफ सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नाट्यांजलि नृत्य उत्सव किस देवता को समर्पित है? नाट्यांजलि नृत्य उत्सव किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को नाट्यांजलि नृत्य उत्सव समर्पित है, भगवान शिव को। नाट्यांजलि नृत्य भगवान शिव के लिए होता है। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथुरी उत्सव, कंथुरी उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो सुआ नृत्य जो तोते के भांति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला, यानी इसमें पूछ रहा है कि कर्नाटक की कौन सी इसमें से नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक से रिलेटेड है। कथकली केरल से है और यक्षगान कर्नाटक से रिलेटेड नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी है। निम्नलिखित में से हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला का एक रूप कौन सा है? तो हरियाणा का पारंपरिक नाट्यशाला स्वांग है। स्वांग हरियाणा का पारंपरिक नाट्यशाला है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? कुंढेई नृत्य जो एक कठपुतली नृत्य है, ये उड़ीसा में किया जाता है। कुंढेई मशहूर नर्तक चेमेश्वरी कुन्हीरामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कथकली से है। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? मांडो गोवा का क्षेत्रीय गीत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला कौन सा है? तो भांड पाथेर। जम्मू कश्मीर और पत्थर से रिलेट करके भांड पाथेर को याद कर लेंगे। जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नाट्यशाला भांड पाथेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? कर्नाटक में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, यानी उगादी त्यौहार कर्नाटक में मुख्य रूप से मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में महोत्सव और मोंग मोंग फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड का दो महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, महोत्सव और मोंग मोंग। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? बाली नृत्य। क्योंकि उड़ीसा में तीन महत्वपूर्ण
त्यौहार है। बाली नृत्य हो गया, धानु यात्रा हो गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संबंध में, तो सतरिया ये असम से है, यक्षगान कर्नाटक से है। यक्षगान कर्नाटक से, सतरिया ये असम से है। तो इसमें यक्षगान कर्नाटक ये सही है। कथकली केरल से है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो लाठी को पंजाब और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया जाता है युद्ध कला के रूप में। किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? माधवपुर मेला कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा का सबसे फेमस उत्सव है धानु यात्रा फेस्टिवल, जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंग मंच है। यह उड़ीसा में मनाया जाता है धानु यात्रा। यह 10 दिनों तक मनाया जाता है। पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो राजस्थान में हुआ है। भवाई और कालबेलिया नृत्य राजस्थान से रिलेटेड है। जल्लीकट्टू बुल लड़ाई किस राज्य से रिलेटेड है? तो तमिलनाडु से है। नेक्स्ट देखेंगे, नृत्य मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। फुलपति नृत्य मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, फुलपति नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? तो वंगाला। वंगाला नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? बिरहा, रसिया, कजरी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन टप्पा ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित संगीत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में बथुकम्बा उत्सव मनाया जाता है? तो तेलंगाना में बथुकम्बा उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में वंगाला त्यौहार मनाया जाता है? तो अभी देखें, ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है वंगाला फेस्टिवल, और ये खासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। घोर नामक पुरुषों की पारंपरिक और राष्ट्रीय पोशाक कहाँ की है? ये भूटान की लोकगीत कजरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? मणिपुर का है जागोई नृत्य। जागोई नृत्य ये मणिपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? यक्षगान कर्नाटक सही है। गरबा गुजरात से है, ये भी सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सही है, लेकिन मोहिनी अट्टम ये उड़ीसा से नहीं, ये केरल से रिलेटेड है, तो तीसरा नंबर गलत होगा। मोहिनी अट्टम केरल से रिलेटेड है और यक्षगान कर्नाटक से है।